हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। आई हैड क्लियर एसएससी सीपीओ 2019 एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। जैसे कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो आई नो कि सब लोग बहुत परेशान होंगे कि अभी टीयर 1 आने वाला है और फिर फिज़िकल भी होगा। तो इसलिए मैं अपनी इंग्लिश की बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो पाए और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ अपने टीयर 1 में और आप क्लियर कर पाओ एसएससी सीपीओ टीयर 1। जैसे कि आई नो कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी से आप अपनी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा गैप भी नहीं होता है मेंस के बीच में। फिजिकल टेस्ट के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इसलिए आप अभी से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मैं अपनी बुक्स पर बता देती हूँ आपको, जो जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगी थी मेरी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग द एसएससी सीपीओ प्रिपरेशन। सो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था इंग्लिश का, जो मेरा पूरा मतलब सिलेबस था। जैसे कि मैंने 3 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया था, बुक्स को भी और सिलेबस को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट मैंने ग्रामर पोर्शन को देखा, फिर सेकंड मेरा जो था वो जो वोकैब होती है, जैसे कि आपको पता है वोकैब में बहुत बड़ा पोर्शन वोकैब रखती है। सिनोनियम्स होते हैं, इंटोनियम्स, ईडियम, फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, एंड इवन फ्रेजल वर्ड्स वगैरह भी, फ्रेजल वर्ब्स जो वगैरह होती हैं वो भी हम वोकैब में ही पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसको, तो ये तीनों पार्ट आप अगर आप अलग अलग अपना प्रिपरेशन प्रिपेयर करोगे धीरे धीरे, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इंग्लिश में। सो मैं अपनी ग्रामर लिस्ट आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ग्रामर के लिए मुझे कौन सी बुक्स बेस्ट लगी अपने अकॉर्डिंग। मैंने ग्रामर के लिए सबसे पहले मैंने एसपी बख्शी से स्टार्ट किया था। आप अगर एसपी बख्शी से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आई नो कि एसपी बख्शी जो है, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं एसपी बख्शी को, तो आप नीतू मैम की एक बुक होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। नीतू मैम की एक बुक है जो काफ़ी पुरानी है, आप लोगों ने देखी होगी। ये बुक है, नीतू मैम की है, और इसमें ग्रामर के काफ़ी डायरेक्ट उन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्कस किए हैं। साथ में मतलब उन्होंने ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं पर चैप्टर उन्होंने अपनी मेंशन की है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो भी आपको काफ़ी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगी आप इस बुक के बाद आप एसपी बख्शी को पढ़ो, क्योंकि एसपी बख्शी में जो ये होती है एसपी बख्शी एरियन की, और इसका पब्लिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने एसपी बख्शी जब पढ़ी, मुझे इसके बाद मेरे को कोई बेस्ट बुक नहीं लगी ग्रामर के लिए। और इसलिए अगर आप एसपी बख्शी पढ़ते हो तो ये श्योरिटी है कि आप 99% जो आपकी ग्रामर होगी वो कवर अप हो जाएगी। इवन आप खुद फील करोगे कि आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आप अटेम्प्ट करोगे मॉक टेस्ट वगैरह, तो उसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा था तो मुझे और बुक के कंपैरिजन में वो सबसे अच्छी लगी थी। मैंने एसपी बख्शी को पूरा पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ग्रामर पोर्शन पढ़ा था। और वैसे ही मैंने नीतू मैम की बुक को जब पढ़ा था, तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैंने ग्रामर पोर्शन पढ़ा, मैंने दोनों बुक को कंप्लीट पढ़ा था। बट जो रिवीजन के टाइम मेरा क्या था कि एसपी बख्शी के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैंने एसपी बख्शी को सिर्फ 2 बार पढ़ा था मैंने, मतलब बट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था डीपली। और नीतू मैम की जो बुक थी उसको मैंने बार बार मल्टीपल रिविजन्स किए थे। जब मेरा एसएससी सीपीओ मेंस था तो मैंने उसको बहुत बार रिवीजन किया। तो मैं आपको इतना ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स ना करके आप सिर्फ 1 या 2 बुक चूज़ करना, आपके अकॉर्डिंग जो हो सकता है आपको कोई और बेस्ट बुक लगे, बट आप बहुत ज़्यादा बुक्स प्रेफर ना करें। 1-2 बुक आप चूज़ करें और बार बार उनको रिवाइज करें। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। और मैं अब वोकैब के लिए बता देती हूँ आपको। तो मैं आपको अपनी वोकैब के बारे में बता देती हूँ, मैंने कौन कौन सी बुक प्रेफर की थी अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए। एक तो मैंने ये दोनों बुक्स आपको बता ही दिया कि मैंने ये वाली जो बुक थी उसको अच्छे से पढ़ा था और बार बार मल्टीपल रिवीजन पे रखा हुआ था। और एसपी बख्शी की भी वोकैब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नीतू मैम की और एसपी बख्शी की वोकैब तो की ही थी, साथ में मैंने ये एक बुक ली थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये ब्लैक बुक है और इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसमें जो है प्रीवियस ईयर्स भी हैं और काफ़ी जो कॉमन आते हैं ना वोकैब, वो भी इसमें इंक्लूड है। और बट मैंने जब ये ब्लैक बुक पढ़ी थी उससे पहले मैंने वोकैब के लिए एक दूसरी बुक पढ़ी थी, अभी वो मेरे पास है नहीं,
एक मेड इजी पावर बोल के रेड कलर की काफ़ी छोटी बुक होती है, वो आप अप्रॉक्स जैसे कि एक डायरी जैसे होती है, जैसे डिक्शनरी होती है उस टाइप की होती है, और रेड कलर का कवर होता है उसको। आप अगर स्टार्टअप करते हो, अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगी आप मेड पावर इजी वाली बुक से स्टार्ट करना। उसमें आपको रूट वर्ड्स से वो स्टार्ट करेंगे आपकी वोकैब, तो आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे वर्ड्स को, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको इवन फील होगा कि आप काफ़ी कुछ समझ पा रहे हो वर्ड्स को। जब आप कॉम्प्रीहेंशन अगर रीड करोगे तब भी आपको हेल्पफुल रहेगी। तो आप पहले अगर मेड पावर इजी वाली बुक पढ़ते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर आप ये ब्लैक बुक प्रेफर करना। इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं और काफ़ी जो रिपीटेड पे आते हैं वो भी हैं, जैसे कि एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल जो भी एग्जाम होते हैं उनकी सारी वोकैब इसमें अवेलेबल है। तो आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप ये वाली बुक्स प्रेफर करते हो। एट लास्ट आपके लिए अगर आप ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करते हो, ग्रामर और वोकैब, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बचती है, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, अगर आप ऑफलाइन भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, और करनी ही नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर। मैंने जो प्रीवियस ईयर के लिए बुक प्रेफर की थी, वो सबसे बेस्ट बुक तो मुझे ये लगी थी। मैंने एमपी पब्लिकेशन को प्रेफर किया था। ये एमपी पब्लिकेशन है और अजय के सिंह नाम है जो राइटर हैं। ये बुक आती है और ये अपडेटेड वर्जन है आई थिंक। अभी मैंने लिया था क्योंकि मेरा एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन था। उसके बाद मैंने ये भी बुक लगाई है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की है। बट इसमें क्या है कि इसमें चैप्टर वाइज है। अगर एरर्स जो है ग्रामर में चैप्टर वाइज है, वो कैप भी है, तो वो चैप्टर वाइज इसमें दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर। बट जो एमपी पब्लिकेशन वाली है उसमें पूरे फुल मॉक टेस्ट है। लाइक सीएचएसएल के फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सीजीएल के फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सीपीओ के मिलेंगे। तो वो बहुत बेस्ट रहता है क्योंकि जैसे कि आप एक मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप खुद देख सकते हो कि आप इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अपने मार्क्स नोट डाउन कर सकते हो, फिर आप ये चेक कर सकते हो कि आप कहाँ का मिस्टेक कर रहे हो, तो उन चीज़ों को फिर आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगाते हो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देखना, तो एज एमपी पब्लिकेशन वाली प्रीवियस ईयर मुझे बेस्ट लगी थी। बट मैंने दोनों लगाई थी। ऑब्वियसली अभी टाइम बहुत कम है तो आप एमपी पब्लिकेशन ट्राई कर लेना। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए मेरा यही था। कॉम्प्रीहेंशन के लिए देखिए, कॉम्प्रीहेंशन कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बुक से अपना अच्छा कर सकते हो या आप बुक से पढ़ सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे मस्ट जो चीज़ होती है वो होती है रीडिंग हैबिट आपकी कितनी अच्छी है। मेरी रीडिंग हैबिट खुद बहुत बेकार थी, मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह बिल्कुल पढ़ती नहीं थी। इसलिए मैंने क्या किया था कि जो एमपी पब्लिकेशन थी मेरी, उसमें फुल मॉक टेस्ट होते थे। तो जो इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीओ के, मैंने सीजीएल के भी, सीएचएसएल में भी, अगर कॉम्प्रीहेंशन जिसकी भी है, लाइक मेंस के जो सीजीएल के थे, सीपीओ के मेंस के जो मॉक टेस्ट थे, उनके जो कॉम्प्रीहेंशन आता है मैं पूरा पैसेज पढ़ती थी। सिर्फ मैं इसीलिए पढ़ती थी कि मेरी रीडिंग हैबिट जो वो इम्प्रूव हो और मैं थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ, जो धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव भी हुआ। तो वो डिपेंड करता है। अगर आप न्यूज़पेपर, अगर आपकी हैबिट है तो आप थोड़ा न्यूज़पेपर और अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से, इवन वो ना इनडायरेक्टली क्या होता है कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपके हेल्पफुल रहेगी, आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। जैसे कि हमने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग एरर नहीं देखा जाता, कभी कभी सेंटेंस का सेंस कुछ और होता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी जाती। सेंटेंस को पढ़ के पता चलता है कि वो उसका सेंस कुछ और है। तो इसलिए वो चीज़ें भी हमारा मेंटल लेवल थोड़ा इम्प्रूव होता है और हम उन चीज़ों को थोड़ा चेकआउट कर पाते हैं अच्छे से। तो मेरी यही बुक लिस्ट थी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर बुक्स को, जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो मैं आपके साथ शेयर की है, बिकॉज टाइम बहुत कम है और इसी बार आपको जॉब लेनी है। तो ये बेस्ट बुक्स हैं अगर आप, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि आप ये सारी बुक्स ना रिवाइज भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप पढ़ सकते हो, आप रिवाइज भी कर सकते हो और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब मेरा क्या स्टडी प्लान रहा था टियर 1 के लिए, बिकॉज टियर 1 को बहुत कम टाइम है, तो मैं अपना स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिल पाए और थैंक यू।